एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे स्पेस रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का पढ़ रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोस 28 या 29 जो भी अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा। इसमें एमसीक्यू है यानी एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नासा अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नासा अंतरिक्ष यान इनमें से कौन सा नहीं है? डिस्कवरी, एंडेवर, चैलेंजर या फिर फॉर्च्यूनर। ठीक है, तो नासा अंतरिक्ष यान जो है एंडेवर है, डिस्कवरी है, चैलेंजर है, लेकिन फॉर्च्यून नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर जो है नासा अंतरिक्ष यान नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नासा द्वारा अंतरिक्ष यान प्रोग्राम की पहली उड़ान किस पर लाद दी गई थी? नासा द्वारा अंतरिक्ष प्रोग्राम की पहली उड़ान किस वर्ष की गई थी, होना चाहिए यहाँ पे किस वर्ष हुई थी? 1979 में, 1980 में, 1981 में या 1982 में? तो नासा द्वारा अंतरिक्ष यान प्रोग्राम की पहली उड़ान जो है 1981 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1981 में। तीसरा प्रश्न है, पहला मानव टी ट्रैवल इंट स्पेस कौन है? पहला मानव टी ट्रैवल इंट स्पेस कौन है? इसके ऑप्शन दिए एलन शेपर्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गगारिन या फिर व्लादिमीर कोमारोव। तो पहला मानव टी ट्रैवल इंट स्पेस जो है वो है यूरी गगारिन। कौन है? यूरी गगारिन। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष में वस्तुओं के वेधशाला के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन दिए एस्ट्रोनॉमी, दूरबीन, अंतरिक्ष अन्वेषण या फिर मेट्रोलॉजी। तो अंतरिक्ष में वस्तुओं के वेधशाला के रूप में किसको जाना जाता है? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, कक्षा की पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? कक्षा की पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? इसके ऑप्शन दिए अपोलो 1, स्पुतनिक 1, सॉल्यूट 1 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ना तो अपोलो 1, ना ही स्पुतनिक 1, ना ही सॉल्यूट 1। तो कक्षा की पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? स्पुतनिक 1। ठीक है। छठा प्रश्न है, पहला चंद्रमा लैंडिंग मिशन किसने चलाया? पहला चंद्रमा लैंडिंग मिशन किसने चलाया था? इसके ऑप्शन दिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सोवियत संघ या फिर भारत। तो पहला चंद्रमा लैंडिंग मिशन जो है किसने चलाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने। ठीक है। सातवां प्रश्न है, पहला स्पेस स्टेशन कौन सा है? पहला स्पेस स्टेशन कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए हुए अपोलो 1, स्पुतनिक 1, सत्युत 1 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला स्पेस स्टेशन जो है ये है सत्युत 1। कौन है? सत्युत 1। आठवां प्रश्न है, पहला अंतरिक्ष यात्री इंसान कौन था? पहला अंतरिक्ष यात्री इंसान कौन था? इसके ऑप्शंस दिए हैं यूरी गगारिन, अलेक्सी लिनोव, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला अंतरिक्ष यात्री इंसान जो है वो है अलेक्सी लिनोव। कौन है? अलेक्सी लिनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? कक्षा में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए एक कुत्ता, बिल्ली, भेड़ या माउस। तो कक्षा में भेजा जाने वाला पहला जानवर जो है वो है एक कुत्ता। ठीक है, एक कुत्ते को कक्षा में सबसे पहली बार भेजा गया था। 10वां प्रश्न है, 10th नंबर, अंतरिक्ष में भेजी गई पहली महिला कौन है? अंतरिक्ष में भेजी गई पहली महिला कौन है? इसके ऑप्शंस दिए हैं वैलेंटीना टेरेस्कोवा, कल्पना चावला, येलेना सर्व या फिर स्वेतलाना सवित्स्काया। तो अंतरिक्ष में भेजी गई पहली महिला है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन है? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। 11वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला पहला अमेरिकी व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला पहला अमेरिकी व्यक्ति कौन है? इसके ऑप्शंस दिए हैं एलन शेपर्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन ग्लेन या फिर इनमें से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला पहला अमेरिकी व्यक्ति जो है वो है एलन शेपर्ड। कौन है? एलन शेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पहला उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा का पहला उपग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शंस दिए लूना 2, लूना 8, लूना या फिर लूना 10। तो चंद्रमा का पहला उपग्रह है लूना 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल मानव अंतरिक्ष यान कौन सा है? पहला सफल मानव अंतरिक्ष यान कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 2, अपोलो 1 या वोस्तोक 1।
पहला सफल मानव अंतरिक्ष यान जो है वोस्तुक 1 है। कौन सा है? वोस्तुक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूना कार्यक्रम किस देश द्वारा शुरू किया गया मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की एक श्रृंखला थी? इसके ऑप्शन दिए सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर भारत। ये लूना कार्यक्रम जो है सोवियत संघ द्वारा शुरू किया गया मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की एक श्रृंखला थी। ठीक है, किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा शुरू किया गया था लूना कार्यक्रम, जो कि मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की एक श्रृंखला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस वाहन का उपयोग किया गया था? अपोलो परियोजना के लिए इनमें से कौन सी वाहन का उपयोग किया गया था? इसके ऑप्शन दिए इलेक्ट्रॉन यानी रॉकेट लैब, या फिर सैटर्न लॉन्च व्हीकल, या फिर फाल्कन हेवी लॉन्च, या रॉकेट लैब टेस्ट लॉन्च। ये अपोलो परियोजना के लिए सैटर्न लॉन्च व्हीकल का जो है उपयोग किया गया था। ठीक है, किसका उपयोग किया गया था? सैटर्न लॉन्च व्हीकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपोलो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है? इसके ऑप्शन दिए नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस, यूरी गगारिन या फिर बज एल्ड्रियन। अपोलो प्रोजेक्ट का हिस्सा कौन नहीं है इसमें से? यूरी गगारिन। ठीक है, बाकी नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रियन जो है अपोलो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन यूरी गगारिन वे अपोलो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इनमें से कौन पहला कृत्रिम उपग्रह था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पुतनिक जो है पहला कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नासा की अंतरिक्ष जांच ने धूमकेतु टेम्पल 1 के इंटीरियर की संरचना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया है? तो इसके ऑप्शन दिए मैसेंजर, हायाबुसा, ट्रोस्टा या गहरा प्रभाव। तो ये जो गहरा प्रभाव है उसका नासा की अंतरिक्ष जांच ने धूमकेतु टेम्पल 1 के इंटीरियर संरचना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ गहरा प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने बृहस्पति ग्रह और उसके चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए किस मानव रहित अंतरिक्ष यान को भेजा है? नासा ने बृहस्पति ग्रह और उसके चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए किस मानव रहित अंतरिक्ष यान को भेजा है? इसके ऑप्शंस दिए गैलीले, सूसी, प्लैनेट ए, कैसिनी, ह्यूजेंस या फिर नियर शूमेकर। तो नासा ने बृहस्पति ग्रह और उसके चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए गैलीले नाम के एक अंतरिक्ष यान को भेजा है, जो कि मानव रहित अंतरिक्ष यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा भारत की पहली चंद्र जांच शुरू की गई है। इसरो द्वारा भारत की पहली चंद्र जांच शुरू की गई है मंगलयान कार्यक्रम के थ्रू, या चंद्रयान कार्यक्रम के थ्रू, या फिर डिस्कवरी कार्यक्रम के थ्रू, या उपरोक्त सभी। तो इसरो द्वारा भारत की पहली चंद्र जांच शुरू की गई है चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, रोबोट अंतरिक्ष जांच निकट कक्षा से पृथ्वी क्षुद्र ग्रह इरोस का अध्ययन करने के लिए शुरू किया। इसके ऑप्शन है कैसिन, ह्यूजेंस, गैलीलियो या फिर नियर शूमेकर या फिर सूसी, प्लैनेट ए। तो रोबोट अंतरिक्ष जांच निकट कक्षा से पृथ्वी क्षुद्र ग्रह इरोस का अध्ययन करने के लिए नियर शूमेकर को शुरू किया गया था। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारा हमारे सौर मंडल के केंद्र में है? कौन सा तारा हमारे सौर मंडल के केंद्र में यानी सेंटर में है? इसके ऑप्शन दिए सूर्य, स्टार या फिर चंद्रमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के केंद्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसे 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था? इसके ऑप्शन दिए हेमसेट, कार्टोसैट 1, इनसैट 4A या फिर रिसोर्सेट 1। तो ये जो कार्टोसैट 1 उपग्रह है ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसे 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है कि कार्टोसैट 1 का ये लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 5 मई 2005 को। क्लियर। और ये जो उपग्रह है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है। कौन सा उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है? कार्टोसैट 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चपबाव सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला चपबाव सैटेलाइट कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए जीसैट 4, इनसैट, स्टडसैट या फिर एनुसैट। तो भारत का पहला चपबाव सैटेलाइट है इनसैट। कौन सा है? इनसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा
मिशन औपचारिक रूप से जाना जाता है? मंगल की परिक्रमा मिशन औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है मंगलयान, पृथ्वीयान, गंगायान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मंगल की परिक्रमा मिशन औपचारिक रूप से मंगलयान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया उपग्रह एमीसेट को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक खुफिया उपग्रह एमीसेट को कब लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस दिए 21 मार्च 2019, 28 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019 या फिर 30 अप्रैल 2019। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक खुफिया उपग्रह एमीसेट है इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2019 को। कब लॉन्च किया गया? 1 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस ने किस सैटेलाइट को लॉन्च किया था? भारत और फ्रांस ने किस सैटेलाइट को लॉन्च किया था? इसके ऑप्शन दिए हैं स्रानह दमम या फिर SRM-S सेट और या फिर मेगा ट्रॉपिक्स या फिर यूथ सेट। तो भारत और फ्रांस ने जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया था उसका नाम है मेगा ट्रॉपिक्स। ठीक है, मेगा ट्रॉपिक्स नाम के सैटेलाइट को भारत और फ्रांस ने लॉन्च किया था। ठीक है। 28वां प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है और इसे कब लॉन्च किया गया है? ठीक है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है और इसे कब लॉन्च किया गया था? इसके ऑप्शंस दिए भास्कर जिसे जून 1970 में लॉन्च किया गया, या फिर आर्यभट्ट जिसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया, या फिर ऑप्शन क्या है रोहिणी जिसे 25 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया, या फिर इनसैट जिसे 10 अप्रैल 1978 में लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला उपग्रह जो है ये है आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। और इसे कब लॉन्च किया गया है? आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया है 19 अप्रैल 1975 में। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया है। क्लियर। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2016 को SAT यानी SCATSAT-1 उपग्रह किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? 1 सितंबर 2016 को SCATSAT-1 नाम का उपग्रह जो है उसे किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? इसके ऑप्शन दिए मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए, चक्रवात की भविष्यवाणी करने के लिए, भारत में ट्रैकिंग सेवाएं के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो 1 सितंबर 2016 को SCATSAT-1 नाम का उपग्रह जो है इसको लॉन्च किया गया था ताकि इससे मौसम का पूर्वानुमान प्रदान किया जा सके और चक्रवात की भविष्यवाणी की जा सके और भारत में ट्रैकिंग सेवाएं उपलब्ध हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी, यानी का खा गा सभी के लिए 1 सितंबर 2016 को SCATSAT-1 उपग्रह का लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRNSS IB सैटेलाइट का पूर्ण रूप क्या है? IRNSS IB सैटेलाइट का पूर्ण रूप क्या है? इसके ऑप्शन दिए भारतीय क्षेत्रीय नेटवर्क उपग्रह, या फिर भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या फिर भारतीय रिटेरोलॉजिकल नेविगेशन सैटेलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है।